गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, कल से आपके साथ आत्मबोध, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश पर चर्चा करने का प्रयत्न किया गया। मैंने आपसे ये भी निवेदन किया कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा, आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कीजिएगा। हमारी गाड़ी कहाँ रुक गई जहां हम एक गांठ नहीं खोल पा रहे, एक त्रुटि हम नहीं मिटा पा रहे। और ये किसी एक की नहीं है, हम सबकी एक गांठ है। जब तक ये खुलेगी नहीं, नौका आगे बढ़ेगी नहीं। आप इस जन्म में क्या, ऐसे न जाने कितने जन्मों में आते रहोगे। मनुष्य शरीर वो नौका है जिससे भव सागर भगवान के लोक तक जाया जा सकता है, लेकिन नौका की रस्सी की गांठ बंधी हुई है। ये गांठ कौन खोलेगा? आपने बांधी है, आपको खोलनी है। आज खोलिए, इस जन्म में खोलिए, अनंत जन्मों के बाद खोलिए। ऐसा मत समझिएगा आज मैं आपकी सेवा में हूं, इस जन्म में नहीं काम होगा, आने वाले जब जब मनुष्य शरीर मिलेगा कोई न कोई भगवान कृपा करके आपको सेवक भेज ही देंगे। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि हम दूसरे जन्म का इंतजाम क्यों करें, इसी जन्म में अपनी त्रुटि क्यों ना सुधार लें। पहली गांठ कि नौका ये शरीर अपना माना हुआ है, बस यहीं से शुरुआत है। आप बताइए, सुनने से नहीं जाएगी, करने से जाएगी। सारे दुख कहीं और से नहीं आ रहे हैं, अपने को शरीर मानने से ही हमने शरीर के संबंध, शरीर का सामान, शरीर का परिवार, शरीर के रिश्तेदार, इन्हीं में उलझ के रह गए। हम सबका यही हाल है। भगवान की कृपा पर डाउट मत कीजिएगा,
भगवान हम सब पर पूरी कृपा बराबर किए हुए हैं। ऐसा मत समझिएगा कि भगवान ने संत महात्माओं पे कोई विशेष कृपा की है, नहीं। सबको मनुष्य शरीर दिया, सबको नौका दी भव सागर पार जाने के लिए, लेकिन हमने उस नौका को संभाल के रखने के लिए एक गांठ अपने को नौका ही मान लिया, शरीर ही मान लिया। और जैसे ही हमारी एक गलती हम मिटा नहीं पा रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा हूं, अपने आप से अनुभव कर रहा हूं, देखिएगा आप भी अपने आप से अनुभव करके देखिएगा, एक ही त्रुटि के कारण हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। जैसे ये गांठ खुल जाएगी, माया का भ्रम मिट जाएगा, बस आपको पता नहीं है कितनी लंबी छलांग लगने वाली है, कहां पहुंचने वाले हो। अभी सोचिए मत, अभी तो सिर्फ इसको शरीर मानकर, देखो हम शरीर के फर्जों में कितने फंसे हुए हैं। ये मरण धर्मा है, हम इसके लिए भगवान को छोड़ने को तैयार हैं। आज हर जीव यही कहता है, क्या मैं ये काम ना करूं, क्या मैं ये काम ना करूं। सारे काम करो, लेकिन शरीर में नंबर 1 का काम क्या था, बस उसे ध्यान रखो। हमने क्या कर रखा है, सबसे नीचे सारे काम शरीर के ऊपर, सबसे भगवत प्राप्ति का काम सबसे लास्ट में। हम अपने लक्ष्य को भूल गए हैं, अपने एम को भूल गए हैं। कल आपको महर्षि रमन के बारे में बताया, थोड़ा सा इस बारे में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया हमने अपने सबकी बुद्धि पर, कि हम कुछ नहीं करते लेकिन अपने को कर्ता मानते हैं। अच्छा, कमाल की चीज ये, मन कहेगा कैसी बात कर रहे हो, बुद्धि कहेगी मैंने किया है, मैंने कमाया है, मेरा मकान, मेरा ये सब कुछ। अरे बाबा, जब शरीर ही आपका नहीं है, जब शरीर ही आप नहीं है, तो आप सोचो मेरे भाई, फिर आपका ये सब कुछ जो शरीर के कारण जमा किया है, ये सब अंधकार हुआ कि नहीं हुआ। कल एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न किया कि महर्षि रमन सत्संग करते करते अचानक किचन में चले गए। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। बाहर भक्त लोग बैठे हुए हैं और संत किचन में चले गए और सब्जियां काटने लगे। किस लिए? वो अपने शिष्यों को कुछ बताना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। हाथ में छुरी, सब्जी काट रहे हैं और सारी संगत बाहर बैठी है, और सारी संगत के लिए एक ही किचन थी, वहीं सबके लिए खाना बनता था। यानी सेवा करने चले गए, जाकर सब्जी काट रहे हैं। उनके अनुयायियों ने, शिष्यों ने जाकर महर्षि रमन का हाथ पकड़ा। कैसे हाथ पकड़ा? जैसे आप किसी का हाथ पकड़ लें काम करते हुए। और क्या कह रहे हैं अपने गुरु से? क्या अभी भी आप कह सकते हैं मैं कुछ नहीं करता? सब ध्यान से सुनेंगे। अगर ये सुनने के बाद भी हमारा कर्तापन नहीं मिट रहा है, अहंकार नहीं मिट रहा है, तो इसका मतलब हम सत्संग को सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। महर्षि रमन कहते थे कोई कुछ नहीं करता,
तो जिस शिष्य ने हाथ पकड़ा बोले गुरुदेव अभी तो आप सब्जी काट रहे हैं और हम देख रहे हैं। देखो कमाल की चीज, आपकी आंखें भी, क्योंकि माइक आंख है, माइक हाथ को, माइक सब्जी काटते हुए देख रही है। ये सारी त्रुटि कहां से हो गई? शरीर का हाथ काम कर रहा है, शरीर के हाथ ने छुरी पकड़ रखी है, शरीर का हाथ सब्जी काट रहा है। एक गलती के कारण, जो मैंने कहा था, हम ये एक गांठ खोल लें कि मैं शरीर नहीं हूं। जैसे ही शरीर को माना, हाथ को मेरा माना, छुरी अपने हाथ के में पकड़ाई और मैं अपना काम कर रहा हूं, कर्ता बन गए। शिष्य ने क्या कहा? गुरुदेव आप काट रहे हैं और हम देख रहे हैं, और आप कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, कोई एक जना नहीं। तो प्रश्न गुरु के सामने खड़ा कर दिया, क्या अभी भी आप कहते हो मैं कुछ नहीं करता? मैं ऋषि रमन ने तुरंत अपनी आंख बंद की, भगवान का धन्यवाद किया कि हे गोविंद, आज तुम्हारी भी कृपा हो रही है। अगर ये हाथ ना पकड़ते, ये प्रश्न ना करते, तो मुझे समझाना थोड़ा कठिन होता, लेकिन आपने तो मेरी सहायता की। यानी 1 मिनट संत ने आंखें बंद की और आंख खोल करके क्या कहा? भाई मैंने आपको बहुत समझाया, लेकिन क्या करूं, मेरा मन इतना उच्च हो चुका, इतना सूक्ष्म हो चुका, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। देखिएगा, ये है जागा हुआ आत्मा, ये है वो आत्मा जो जाग चुकी है। शरीर काम कर रहा है। अब आप बताइए, एसी चल रहा है, लाइट आ रही है, उसका बिल आप भर रहे हैं। आप ये कल महसूस करें कि एसी मेरी ताकत से चल रहा है। अगर मैं पैसे बिल ना भरूं तो ये नहीं चलेगा। कैसा भ्रम जीव ने पाल लिया है हर चीज पर। तो महर्षि रमन ने क्या कहा? क्या करूं मेरा मन, ध्यान से सुनो, हम सबका मन और जागे हुए संत का मन में ये अंतर होता है। हमारा मन, शरीर का मन, स्थूल शरीर का मन, सूक्ष्म शरीर का मन, माया का मन है, और जागे हुए आत्मा का मन दिव्य मन है, भगवान का मन है। बस इतनी सी बात है। मैंने आपसे कहा ना, एक गांठ आप खोल लीजिए, कितनी ऊंची छलांग लगने वाली है उसका आपको भी अंदाजा नहीं है। सारे दुख, सारे भय, सारी चिंता, सारे क्लेश 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। एक त्रुटि ना सुधार पाने के कारण, कि गांठ नहीं खोल पा रहे। आप बताइए, ये ममता की, ये मोह की, ये आसक्ति की गांठ, बच्चा पैदा हुआ उसने बांधी मम्मी से कि मम्मी ने बांधी बेटे से? देखिए कमाल की चीज। तो महर्षि रमन कहते हैं, इतना सूक्ष्म हो चुका है, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। और आप कहते हो ना सब्जी काट रहा हूं। अब आप देखिए, अगर आपके और हमारे सबके सामने कोई संत हार्ट से काम कर, अब कोई संत सत्संग कर रहा है, आप उसे क्या बोलोगे? अभी तो आप बोल रहे थे। वो कह रहा है मुझे एहसास ही नहीं है कि मैं बोल रहा था। अरे मैंने आपको कई बार निवेदन किया, कोई संत सत्संग नहीं करता, सब उसकी कृपा करती है। बहुत ऊंची क्लास की बातें हैं।
राम सुखदास जी कहा करते थे कि लोग मुझे कहते हैं आप इतने वर्षों से, अरे मैं कहाँ, कर कोई और रहा है, आप मेरा नाम कर रहे हो। तो क्या कहा महर्षि रमन ने, मैं कहता हूं मैं सब्जी नहीं काट रहा, मेरा हाथ सब्जी काट रहा है। बस इतना ही अंतर है। शरीर परिवार का, संसार का काम कर रहा है। आप इस करते हुए शरीर से आत्मा से देखो, ये कहीं स्वार्थ कर रहा है या परमार्थ कर रहा है, बस पता चल जाएगा आपको। लेकिन कब होगा? जब आपको आत्मज्ञान होगा। आपकी कार की हवा कम होती है तो आपको पता चल जाता है कि कार में ये नुक्स हो गया, मैं हवा भरवा लेता हूं, पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल भरवा लेता हूं। लेकिन आप तो अपने शरीर को मैं माने हुए हो। सिर्फ इतनी सी जानकारी की आवश्यकता है। यहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत है। कौन करने वाला? वो आप नहीं, वो आत्मा भी नहीं, वो शरीर करने वाला है। ये शरीर जिसका धर्म शरीर करता है, फिर इसके लिए भोगता भी है। जब तक तुम शरीर में कर्ता भाव रखोगे तो भोगेगा कौन? आप और हम लोग अनंत जन्मों से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आते हैं, भोगते हैं। और ऐसा नहीं है सब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, न जाने क्या क्या करते हैं, जानते एक कख भी नहीं है। जब यही ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। मैं क्या कर रहा हूं? शरीर पूजा कर रहा है इंद्रियों से। अब ध्यान से सुनिएगा, शरीर को रोग होते हैं, शरीर के साथ संबंध होते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर किसी एक की समस्या तो इसका संबंधी है, उसकी समस्या भी अपनी समस्या महसूस होती है। शरीर का दुख आत्मा को क्यों होता है? कभी सोच के देखिएगा। एक त्रुटि के कारण। यही शरीर हमने धारण किया है, एक दिन हम छोड़ेंगे। और आप और हम लोगों को तो अभ्यास है, हमने कितने मकान बदल लिए, कितने पोशाकें बदल ली। ये शरीर ही आपका आपके सामने मर रहा है, आप एहसास नहीं कर पा रहे। बचपन चला गया, जवानी चली गई, ये अधेड़ अवस्था भी जा रही है, लेकिन हम फिर भी नहीं जाग रहे, क्योंकि इसकी समस्या, इसका रोग अपने रोग में आ जाता है। मैं रोगी हूं, बताइए। आत्मा में कोई दोष नहीं है, लेकिन शरीर रोगी है। क्या हो गया? आज सर में बहुत दर्द है, आज पेट में बहुत दर्द है। ये क्या है? ये आप बताइए। इसलिए तो हम कहते हैं वो मर गए। वो कौन मर गए? इसका मतलब हम शरीर ही मानते थे, अब फिर ये भी कहते वो चले गए। तो एक बात तो बोलो, वो मर गए या वो चले गए? यानी किसी के जाने के बाद हमें ज्ञान हो जाता है शरीर मर गया, आत्मा चली गई। आत्मा नहीं मरी। नहीं नहीं, वो तो हमने सुना आत्मा मरती नहीं है। इसका मतलब अगर आत्मज्ञान शरीर में रहते हुए हो जाए तो भगवत प्रेम होता है, वरना सब धोखा है। मैं तो आपसे खुल के कह रहा हूं, आप जो भी कुछ कर रहे हो इंद्रियों से, वो सब धोखा है बिना आत्मज्ञान के। यहां से आत्मज्ञान के बिना श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का जीव अधिकारी ही नहीं है। आज देखो,
करोड़ों लोग, कितनी भागवत की चर्चाएं हो रही हैं। जो वक्ता है वो भी अपने को शरीर मान रहा है, वो भी कमाई पैसों की देख रहा है, मेरा परिवार कैसे चलेगा। वो क्या खाग हमें भागवत सुनाएगा जो अपने को तन मानेगा। वो तो आत्मा का प्रसाद है प्रेम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्योर प्रेम है, यानी मिलावट वाली चीज नहीं है, 100% प्योर। आत्मा का परमात्मा से प्रेम, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और हम लोग शरीर को रोग होता है, शरीर के साथ संबंध होते हैं, जुड़ते हैं, फिर किसी एक की समस्या, जो इसका संबंधी है उसकी समस्या भी अपनी समस्या महसूस करते हैं। शरीर का संबंधी बीमार है तो हम उसकी समस्या अपनी समस्या महसूस करते हैं। उस समस्या से भी कभी पुत्र का रोग, कभी अपने शरीर का रोग, कभी पौत्र का रोग, क्यों? उनसे संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे संबंध देह के साथ, आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो आपसे इसलिए निवेदन करता हूं कि यहीं से भगवत प्राप्ति का श्री गणेश होगा, यहीं से जीवन का सार समझ आएगा, यहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होगी, यहीं से आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे, यहीं से गुरु की कृपा। अगर कोई गुरु अपने शिष्य को आत्मज्ञान नहीं करा सका, इसका मतलब या तो शिष्य शरणागत नहीं है या गुरु इस काबिल नहीं है। दोनों बात नोट कर लीजिएगा। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि संत महात्माओं में कमी होती होगी, लेकिन हमारे अंदर कमी है, हम अपनी गुरु की शरणागति नहीं कर पाते। पता ये शरणागत के बाद दुख काहे का, भय काहे का, चिंता काहे की, शोक किस चीज का, जब मैं शरीर ही नहीं हूं। आपको क्या पता मेरे परिवार में क्या चल रहा है। अरे बाबा, ये सारे संसार अस्पताल में पड़ा हुआ है अज्ञानता के कारण, और जो ज्ञान में है वो अस्पताल में शरीर रहते हुए भी परमात्मा के पास है। देखो कमाल की चीज, कितनी विचित्र चीज है। हम सब रोगी हैं एक अज्ञानता के कारण। एक आत्मज्ञान होते ही आप भगवान के प्रेमी हो, अन्यथा खूब लड़ते रहिए, खूब झगड़ते रहिए, खूब टक्करें मारते रहिए, खूब अपने मन की करते रहिए। नतीजा मैं बता देता हूं, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिलने वाला। आए थे भगवान को पाने के लिए, जा रहे हैं बैरंग 84 लाख योनियों में। हम नीचे गिर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। इसलिए आप सबसे फिर निवेदन कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो ना। आप बताओ, अगर आपको नहीं समझ में आता तो पूछना चाहिए। अब सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मानते नहीं हैं, अब पूछने में शर्म महसूस करते हैं, तो कल्याण होगा कैसे? डॉक्टर दवाई दे रहा है, तुम दवाई डिस्पेंसरी से खरीद रहे हो, ले रहे हो और खा नहीं रहे। यही हाल अब सत्संग का हो गया। सत्संग रोज सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग को जीवन में नहीं उतार रहे, सत का संग नहीं कर रहे। अब शरीर तो सत का संग कर नहीं सकता, आत्मा सत का संग कर सकती है। अब हमें आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा का संग करेंगे ना। जब तक हम अपने को शरीर मानते रहेंगे, सब नोट कर लो, दुख खत्म नहीं होंगे।
एक त्रुटि के कारण हम गलती पे गलती पे गलती करते जा रहे हैं। मुझे एक बात आपको बताना चाहता हूं। आशाराम बापू आज जेल में हैं, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि दुखों की सारी फैक्ट्रियां हमने खुद मोल रखी हैं। आ बैल मुझे मार, अपने मन को हमने कूड़ा घर बना रखा है। कोई हमें दुख दे के नहीं जाता, हमने सारे दुख स्वयं उठा रखे हैं। एक शरीर मानकर, शरीर के संबंध के कारण सारा संसार दुखी है। इस दुख से बचने का एक उपाय जो हो वो मान लो, आत्मा। बस 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे